मेरा नाम अंकुर गोयल है और मैं मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूँ और बट अब मैं लास्ट 10-12 साल से दिल्ली गुड़गांव में ही रह रहा हूँ। तो आप लोगों ने जिनने मेरे से पहले पढ़ा उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और आप सबके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां, आप जो इतने प्यार से सुन रहे हैं। और मैं मतलब ये मेरा चौथा या पांचवा ओपन माइक है, तो काफ़ी जगह पे यही देखा गया है कि लोग ज़्यादातर मोहब्बत पे ही पढ़ते हैं, बट ये यहाँ पे बहुत अच्छे आप लोग आए हैं जो अपने परिवार पे भी पढ़ रहे हैं, अपनी तकलीफ़ों पे भी पढ़ रहे हैं। तो मैं जो आज एक कहानी पे आप लोग को लेके चलना चाहता हूँ, एक सफ़र पे। ये सफ़र है मेरी ज़िंदगी का। तो कुछ मोड़ आए जहाँ पे मेरे को कुछ नज़में, कुछ शायरी, कुछ शेरो शायरी मिली। अब आशा करता हूँ आप लोग भी इस मोड़ पे मेरे साथ जुड़ेंगे, तो देखते हैं कहाँ कहाँ आप लोग जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। तो थैंक यू। तो सबसे पहला ख्याल था कि जब हम छोटे छोटे होते हैं एकदम 6-7 साल के, तो हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं होता टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट। कि कुछ भी है, कुछ चाहिए वो ला के दे रहे हैं, कुछ भी अपने को ज़रूरत है तो उनके थ्रू ही हो रही है। तो जो वो तब का थॉट था वो ये है कि दिखती नहीं मगर मौजूद है हर जगह, वो भाप ही तो है। दिखती नहीं मगर मौजूद है हर जगह, वो भाप ही तो है। खुदा कौन है भला, मैं और आप ही तो हैं। खुदा कौन है भला, मैं और आप ही तो हैं। कोई है जिसके इशारे पे चलते हैं दिन और रात। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मेरे तो माँ बाप के इशारों पर चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कोई है जिसके इशारों पर चलते हैं दिन और रात, कुछ लोगों की आवाज़ तानसेन का आलाप ही तो है। और बच्चों में जो बोलते हैं चीख चीख कर संस्कार, बच्चों में जो बोलते हैं चीख, ये सारे पेरेंट्स को नज़र हैं जिनके यहाँ पे जो लोग आए हैं, तो बच्चों में बोलते हैं जो चीख चीख कर संस्कार, ये आप मजे हुए ढोलकियों की खट्टी मीठी धाप ही तो है। और रोने के सिवा क्या सीख कर आए थे खुदा से, रोने के सिवा क्या सीख कर आए थे खुदा से, हमें तराशने वाले हमारे माँ बाप ही तो हैं। तो इसके बाद एक फेज़ आता है ना कि मतलब ठीक है, मैं 6-7 साल का था, 8 साल का था, मेरे लिए भगवान थे, पर फिर यही भगवान से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी कि यार मुझे बाहर तो जाने दो। 8 बजे के बाद पापा कह देते तेरे को घर नहीं आने दूंगा, मम्मी मेरी मर्ज़ी की सब्ज़ी नहीं बना रही। तो तब कुछ लिखा था कि इतनी रोकथाम किस लिए, इतनी रोकथाम किस लिए, मुझे अपनी शर्तों पर रहने दो। इतनी रोकथाम किस लिए, मुझे अपनी शर्तों पर रहने दो। क्या मतलब बंद करके रखते हैं हम गहनों को, वो कहते थे कि तू हमारा गहना है, तू हमारा ऐसा। क्या मतलब बंद करके रखते हैं तिजोरी में गहनों को। मत जकड़ो मुझे, मत जकड़ो मुझे, अभी नहीं कल पक्का की बेड़ियों में। मत जकड़ो मुझे अभी नहीं कल पक्का की बेड़ियों में, बारिश की किश्ती जैसे मुझे बेपरवाह बहने दो। देर रात की एहतियात, पापा लगाते हैं ना, देर रात की एहतियात और ये लौकी टिंडे की सौगात। देर रात की एहतियात और ये लौकी टिंडे की सौगात, अगर यही है खुशहाल ज़िंदगी तो मुझे कुछ रोज़ उदास रहने दो। तो बट यही रोकथाम के चलते आप थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं ना कि आपको माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं। तो मैंने भी पढ़ लिख लिया और तब से मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली अच्छा कॉलेज लेने के लिए। और यहाँ आके समझ में आया कि माँ के हाथ के लौकी टिंडे बहुत बेटर थे, है ना। तो उस टाइम पे कुछ जो मेरे को ख्याल आया या जो माँ की याद आई, तो उस टाइम पे लिखा था, खुद को पिघला कर तूने बना दिया हमें। मतलब मेरी माँ हाउसवाइफ है, मतलब वो CEO है हमारे घर की, तो सब कुछ उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने बनाया। और सबसे ज़्यादा मतलब हम कहते हैं कि हाउसवाइफ्स कुछ नहीं करती ज़्यादा, बट जो वो टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करती हैं अपने बच्चों में, वो बहुत बार ऐसा ज़ाया चला जाता है। खुद को पिघला कर तूने बना दिया हमें, बिन मांगे तूने हमारे हवाले कर दिया अपना सारा समय। और बच्चे थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं ना, तो खुद को पिघला कर तूने बना दिया हमें, बिना सोचे हमें दे दिया अपना सारा समय।
मेरी बेरुखी मेरा मूड मेरे ताने, मेरी बेरुखी मेरा मूड मेरे ताने, सब कुछ ही तूने हंसकर झेल लिए, सब कुछ ही तूने हंसकर झेल लिए। अरे ये तो मैं घर पर ही बना दूंगी, कह के न जाने कितने ही शेफ फेल किए। एक रोटी और बनाते बनाते तू भी तो थक जाती होगी, एक रोटी और बनाते बनाते तू भी तो थक जाती होगी, बेलते बेलते तेरी कलाइयाँ भी तो अटक जाती होंगी, मगर सबको भरपेट खाना खिलाती है तू, औरों के लिए होता होगा खुदा, मेरे लिए मेरी दुनिया चलाती है तू। तो अब वही कॉलेज का टाइम था, तो अब कॉलेज में ना आपको बहुत नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, यहाँ पे कोई रोकथाम लगाने को नहीं था, तो मेरी ज़िंदगी में भी कोई आया कोई आई, है ना। तो पर जब वो पहली बार आपको वो इंसान दिखता है जिससे आपको एक लगाव होने लगता है या मोहब्बत होने लगती है, तो वो कैसा सा फीलिंग होती है वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। जिसने भी देखा उसको मुस्कुराने लगा बेवजह, जिसने भी देखा उसको मुस्कुराने लगा बेवजह, लोग पूछते फिर रहे हैं ऐसा शहर में हुआ क्या, जो डूबा हो तुम्हारी आंखों में और मर गया हो तुम पर, जो डूबा हो तुम्हारी आंखों में और मर गया हो तुम पर, उसके लिए फिर ये खाई क्या कुआं क्या, जो तुम ना मिली मुझको तो मैं लाइलाज हो जाऊंगा, जो तुम ना मिली मुझको तो मैं लाइलाज हो जाऊंगा, फिर मेरे लिए ये दवा क्या दुआ क्या। और रोने को जी चाहता है और बहुत चाहता है, रोने को जी चाहता है और बहुत चाहता है, मगर मेरे चाहने से भला हुआ क्या। तो ये था कि मतलब मैं उसको देखकर खुद ओवर थिंक कर रहा हूँ कि यार ये मेरे को नो बोल देगी, ये मेरी लीग से बाहर है, सब है, बट फिर मेरे को लगा कि रिजेक्शन तो है ही, एक बार पूछ लेते हैं। तो मैंने कैसे उसको आस्क आउट किया। लोग जब मिलते हैं पहली दफ़ा तो कोई गुलाब तो कोई जाम ले आता है, आजकल वाइन का बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, वाइन लेके जाते हैं पहली बार। लोग जब मिलते हैं पहली दफ़ा तो कोई गुलाब तो कोई जाम ले आता है, मैं आऊँगा, मैं कुछ लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, तो चंद लफ्ज़ और कुछ किताबें, चाय की चुस्की लेते लेते पढ़कर सुनाऊँगा अपने मनपसंद किस्से, और फिर तुम भी बता देना अपनी पसंद नापसंद खुलकर, और फिर जो चंद लफ्ज़ लाया था मैं उससे एक नज़्म बना लेंगे, कुछ और रहे ना रहे वो नज़्म हमेशा रहेगी, वो नज़्म हमेशा अपनी रहेगी। तो क्या इस नज़्म में तुम मेरा हाथ बटाओगी, तो क्या इस सैटरडे तुम मेरे से मिलने आओगी। तो जैसे आप लोगों को ये अच्छा लगा, शायद उसको भी लगा, तो उसने हाँ बोल दिया कि हाँ मिलने तो आऊँगी। अब वो मिलने आ गई एथनिक में, सूट पहन के। तो जब मैंने उसको देखा सूट में पहली दफ़ा, तो मेरे को क्या लगा, क्या कहने का मन किया। तो उसके कान खाली थे, बाकी बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसके कान खाली थी। तो मैंने उसको क्या कहा, तुम मुझे अपने कान का झुमका बना लेना, तुम मुझे अपने कान का झुमका बना लेना, मैं तुम्हें तुम्हारे हुस्न की दास्तां सुनाऊंगा। और तुम मुझे अपने कान का झुमका बना लेना, मैं तुम्हें तुम्हारे हुस्न की दास्तां सुनाऊंगा, और जब चलेगी तेज़ हवा उसी के साथ तुम्हारे गालों को चूम जाऊंगा। तो इसके बाद मतलब मोहब्बत अपने थोड़े अगले सफ़र पे पहुंच गई, अपने अगले चरण पे पहुंच गई कि बहुत मोहब्बत करने लगे। तो तब क्या लिखा था कि पहले तो आसान लगती है, फिर ये ज़िंदगी एहसान लगती है, पहले तो आसान लगती है, फिर ये ज़िंदगी एहसान लगती है। कौन शायर कर लेता है गम से शायरी, कौन शायर कर लेता है गम से शायरी, हमारी तो इसमें जान लगती है। कौन शायर कर लेता है गम से शायरी, हमारी तो इसमें जान लगती है। और हूँ बादलों का पुराना आशिक मैं, हूँ बादलों का पुराना आशिक मैं, और वो मुझे पूरे का पूरा आसमान लगती है।
और वो आई है इतना सच सवर कर मेरी ज़िंदगी में, वो आई है इतना सच सवर कर मेरी ज़िंदगी में, वो मुझे अब मेरे मौत का सामान लगती है। पहले तो आसान लगती है, फिर ये ज़िंदगी इम्तिहान लगती है। तो इसके बाद मतलब बहुत मोहब्बत करी, सब हुआ, बट एक टाइम पे आता है ना, आप यू गेट फुल ऑफ योर सेल्फ। आपको लगने लगता है कि यार आई एम बेटर देन दिस, मेरे को मोहब्बत मिल रही है तो मुझे अपनी बॉडी पे, अपने करियर पे, अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। तो मेरे को भी ऐसा ही लगने लगा। तो आप लोगों में से यहाँ पे कितने लोगों को रात पसंद है और कितने लोगों को सुबह पसंद है? रात वाले अगर एक बार थोड़ा, और सुबह वाले, सुबह किन किन को पसंद है? सुबह वाला ठीक है, एक दो ही है तो मतलब हाँ, थैंक यू। तो वही है ना, रात हम सबको पसंद है, तो मेरे को भी वो पसंद थी। पर अब मैंने क्या सोच के क्या लिखा, तो आप जुड़िएगा। सूरज की गर्मी में हर कोई हर रोज़ तपता है, सूरज की गर्मी में हर कोई हर रोज़ तपता है, चांद खूबसूरत है ना, कौन उसे रात भर तकता है। चांद खूबसूरत है ना, कौन उसे रात भर तकता है, और मिलवाना मुझे जो ये कहता है ज़िंदगी आसान है, मिलवाना मुझे जो कहता है ये ज़िंदगी आसान है, पूछना है क्या तू इसे हंसकर गुजार सकता है, पूछना है क्या तू इसे हंसकर गुजार सकता है। ये मोहब्बत किसने बनाई क्यों बनाई जानना है मुझे, ये मोहब्बत किसने बनाई क्यों बनाई जानना है मुझे, मेरा दिल तो मेरे वास्ते ही बहुत मुश्किल से धड़कता है। और तू कितना परेशान है अंकुर, तेरी गज़लों से झलकता है, तू कितना परेशान है अंकुर, तेरी गज़लों से झलकता है, क्या इसीलिए तू हर किसी से आंख मिलाने से झिझकता है। सूरज की गर्मी में हर कोई हर रोज़ तपता है, चांद खूबसूरत है ना, कौन उसे रात भर तकता है। तो अब और यही टॉक्सिसिटी के चलते वो छोड़ के चली गई। तो फिर अब लड़कों को क्या ही आता है, शराब सिगरेट है ना, तो यही मेरे भी साथी बने। तो उस टाइम पे कुछ लिखा था, तुम्हारी मोहब्बत के ख्याल अगर हमने यूं पाले ना होते, तुम्हारी मोहब्बत के ख्याल अगर यूं हमने पाले ना होते, हाथ में सिगरेट ना होती और होंठ काले ना होते। तुम्हारी मोहब्बत के ख्याल हमने जो यूं पाले ना होते, हाथ में सिगरेट ना होती और होंठ काले ना होते, और जहन की काल कोठरी में बंद होकर रह जाते हम भी। डिप्रेशन हो जाता है ना, एंग्जाइटी हो जाती है, आजकल हम बहुत अकेले हैं। तो तुम्हारी मोहब्बत के ख्याल जो हमने यूं पाले ना होते, हाथ में सिगरेट ना होती और होंठ काले ना होते, जहन की काल कोठरी में बंद होकर रह जाते हम भी, अगर कर हमारे यार इस कदर पीने वाले ना होते।